हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम सीखने वाले हैं, हमारे पास कुछ डेटा है। जैसे कि ये डेटा आप लोग देख पा रहे होंगे। ये डेटा जो है इसमें कुछ एंट्री दिख रही है, कुछ हाइड हो रहा है। जैसे डेटा कुछ बड़ा हो रहा है, सेल से बड़ा है, नहीं दिख रहा है। जैसे आप लोग यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ पे जैसे सेल्समैन मैंने लिखा है वो नहीं दिख रहा है, सेल्स मैनेजर। इधर कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम है, वो भी पूरे नहीं दिख रहे हैं। अब अगर मुझे यही डेटा को यहाँ पे इसी सेल में और यही फॉर्मेटिंग में मुझे रखना है और इसको दिखाना, शो भी करना चाहिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे और ये डेटा यही फॉर्मेटिंग में हमें कैसे दिखाना है, वो कैसे करेंगे, आज हम उस चीज़ को समझने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास इसके दो तरीके हैं। एक पहला तरीका हम सबसे पहले समझते हैं। पहला तरीका हमारा क्या होता है, जैसे मुझे ये जो डेटा है इसमें लिखा हुआ है डेटा एनालिसिस, तो डेटा तक हमारा दिख रहा है, एनालिस्ट जो लिखा है वो हमारा नहीं शो नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करेंगे, हमें बीच में क्लिक करना है जहाँ से हमें डेटा को ब्रेक करना है। वहाँ क्लिक करने के बाद में हमारे कीबोर्ड का अल्ट के साथ में एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने अल्ट के साथ एंटर प्रेस किया, उसने सेल को ब्रेक कर दिया है। ठीक है, वहाँ से वो डेटा ब्रेक कर दिया, डेटा दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ठीक है, एक ये तरीका है। ये तरीका मैनुअली आपको एक एक करके सब में करना पड़ेगा। जैसे मैंने इसमें किया, उसके बाद हमें दूसरे में फिर से ऐसे ही करना है। क्लिक किया और यहाँ पे अल्ट प्लस एंटर किया। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। इसको वापस से मैं कंट्रोल जेड से वापस पुरानी फॉर्मेटिंग में लेकर आ जाता हूँ। एक और दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ईजी है और जिसको आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि जैसे मुझे इस डेटा में फॉर्मेटिंग लगाना है, इस डेटा को मुझे अरेंज करना है, तो ये मैंने पूरा डेटा यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें आ जाना है फॉर्म टैब में। फॉर्म टैब में आने के बाद में हमारे पास अलाइनमेंट सेक्शन में एक ऑप्शन होता है टेक्स्ट, रैप टेक्स्ट का। रैप टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने रैप टेक्स्ट पर क्लिक किया, पूरा डेटा देखिए हमारा अरेंज हो गया, जो हमारा पूरा विजिबल हो रहा है। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद हमें ये वाली फॉर्म में इसमें भी लगाना है सेम चीज़, तो इसको भी वापस से सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद होम वाली टैब में आ जाते हैं और यहाँ पे इसको रैप टेक्स्ट कर देते हैं। ठीक है, रैप टेक्स्ट करने के बाद ये डेटा तो हमारा आ गया है। जैसे हम लोग आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे एम्प्लॉई नेम दिखा रहा है, लेकिन डेटा जो दूसरा दिखा रहा है दो रो में है, तो ये ऊपर नीचे दिख रहा है। इसको सही करने के लिए हमारे पास दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैंने ये पूरी रेंज को सिलेक्ट किया। यहाँ से रेंज पूरी सिलेक्ट करने के बाद में फॉर्म टैब में आ जाएंगे। यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन होता है। अलाइनमेंट हमारा सेंटर में पहले तो करना है, हमें अलाइनमेंट सेंटर में कर लिया। दूसरा, इसके बाद में यहाँ पे ये देख रहे होंगे आप, ये अलाइनमेंट कुछ नीचे है, बॉटम अलाइनमेंट, मिडिल अलाइनमेंट और ये पे टॉप अलाइनमेंट। ये हमारे सेल के अंदर अलाइनमेंट हमें टॉप में रखना है, मिडिल में रखना है, बॉटम में रखना है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा बॉटम है, इसको हम कर देते हैं मिडिल अलाइनमेंट। मिडिल अलाइनमेंट करने के बाद में डेटा जो आप देख रहे हो बिल्कुल एज इट इज आपका व्यवस्थित दिख रहा होगा। ठीक है, जैसे ये एम्प्लॉई कोड आईडी दिख रहा है और यहाँ पे दिख रहा है, ये मोबाइल नंबर दिख रहा है, सेंटर में हो गया है। ठीक है, इस तरह से डेटा को आप अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि डेटा को दो पार्ट्स में कैसे, एक ही सेल में दो डेटा कैसे लिखना है। ठीक है, दो लाइन या तीन लाइन, आप मल्टीपल लाइन लिखेंगे तो यहाँ इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आप इस तरह की और भी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप देख पाएँ।